हेलो, मैं चेतन लाल रेगर, व्याख्याता समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट 3 का समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले समाजशास्त्र का उद्भव के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समाजशास्त्र का जो इतिहास है अधिक पुराना नहीं है। एक पृथक विषय में के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना, जैसे आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा कि 1838 में ही समाजशास्त्र को एक पृथक विषय के रूप में दर्जा मिला और इसके अंतर्गत जो है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। पूर्व में सामाजिक संबंधों, परिवार, विवाह, सामाजिक संस्थाओं आदि पर धर्म का स्पष्ट प्रभाव था। ईसा के जन्म से पूर्व भारत, चाइना, अरब, ग्रीस, रोम आदि देशों में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर दार्शनिक दृष्टिकोण से चिंतन प्रारंभ हुआ। इस समय मनु, कौटिल्य, कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु प्रसिद्ध सामाजिक दार्शनिक हुए। यद्यपि प्रारंभ में समाज और सामाजिक जीवन को धार्मिक या दार्शनिक आधार पर समझने का प्रयास किया गया, लेकिन धर्म और दर्शन की पद्धतियों में वस्तुनिष्ठता, उद्देश्यात्मक, उद्वेगात्मक दक्षता का अभाव था। निरीक्षण एवं परीक्षण का कोई स्थान या महत्व उसमें नहीं दिया गया। इसके बाद इतिहास की सहायता से समाज और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया गया। समाजशास्त्र के अंतर्गत इतिहास की सहायता से बीते हुए युग के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में इतिहास एवं दर्शन की अध्ययन पद्धतियों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की विश्लेषण पद्धतियों के विकास में जर्मन दार्शनिक जो हीगल का विशेष योगदान मान सकते हैं। इसमें समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी सहायता भी मिली और इस समय यूरोप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों का विश्लेषण के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। समाजशास्त्र का अगर उद्भव के संदर्भ में हम चर्चा करें तो जब हम समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास पर चर्चा करते हैं तो 3 विश्लेषण की जो पद्धतियाँ हैं वो उभर कर सामने आती हैं। सबसे पहली कि प्रथम विश्लेषण पद्धति मानव चिंतन की निरंतरता पर जोर देती है, अर्थात इसमें समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास को प्राचीन युग के सामाजिक चिंतन के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। चिंतन के प्रारंभ में वार्म्स एवं टिमेरोफ ने इसके चिंतन को एक निरंतर प्रवाह के एक भाग के रूप में माना। इसके अनुसार प्राचीन काल में ग्रीस, रोम, भारत, चाइना और अरब देशों में समाजशास्त्र का उदय हुआ और सामाजिक जीवन का विश्लेषण करने वाले विभिन्न सामाजिक विज्ञानों जैसे इतिहास, राजनीति शास्त्र, दर्शन, अर्थशास्त्र एवं प्राकृतिक विज्ञानों में जो अध्ययन विद्यतियाँ सम्मिलित थी उसका परिणाम स्वरूप ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। दूसरी विश्लेषण पद्धति सिद्धांतों तथा तथ्यों पर विशेष जोर देती है, यानी कि इस पद्धति के जो प्रतिपादक थे वह थे मर्टन और वे कहते थे कि समाजशास्त्र के सिद्धांतों पर विचार करते समय इतिहास के अध्ययन पर जोर न देकर के सिद्धांतों एवं तथ्यों के विश्लेषण पर जोर देना चाहिए। तीसरी विश्लेषण पद्धति से संबंधित अगर विद्वानों का कहना है कि तत्कालीन जो यूरोप के सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र के उदय एवं विकास पर विशेष विचार किया जाना चाहिए। तो फ्रांस की राज्य क्रांति और 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में औद्योगिकरण और पूंजीवाद के विकास के परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन में जो बदलाव आया उसके संदर्भ में समाजशास्त्र के उद्भव या विकास का पता लगाना चाहिए। तो इसके संदर्भ में हमें फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, वो घटना भी एक समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यानी कि 1789 में फ्रांस की जो राज्य क्रांति है विश्व के इतिहास की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति में राज्य में
इस क्रांति के समय फ्रांस में ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यानी फ्रांस की राज्य क्रांति के संबंध में एक नवीन धारणा को जन्म दिया। राजनीति तथा समाज के विषय में नए सिद्धांत प्रतिपादित हुए। तो जीवन का एक नया दृष्टिकोण सामने रखा और नवीन आशा का संचार हुआ। हम क्रांति के समय अगर यूरोप की सामान्य दशा है उसके बारे में हम चर्चा करें तो क्रांति के समय यूरोप में छोटे बड़े अनेक प्रकार के राज्य थे और उनकी प्रशासकीय व्यवस्था भी अलग अलग थी। उस समय एक यूरोप में एकता का पूर्णतः अभाव था। यानी कि उस समय इंग्लैंड एक प्रथम श्रेणी का व्यापारिक और औपनिवेशिक साम्राज्य था। यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जॉर्ज III राजा था। उसने दृढ़ एवं दुर्मनीय संकल्प के साथ फ्रांसीसी राज्य क्रांति का सामना किया। तो क्रांति के समय इटली का नाम